ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं मौर्य पीरियड पे। ठीक है, हम लोग कहाँ तक देखे थे? बौद्ध और जैन तक देखे थे। उसके आगे आएगा मौर्य पीरियड। ठीक है, मौर्य पीरियड की अगर बात करें तो हम लोग को यहाँ 2 किंग के एविडेंस मिलते हैं। 2 किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक। ठीक है, ये 2 किंग के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अगर बात करें एविडेंस की तो एविडेंस क्या क्या मिले हम लोग को? कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? अकलतरा, जो कि जांजगीर चांपा में है। ठीक है, कॉइन्स अकलतरा और थथारी। कहाँ से? थथारी शक्ति से। ठीक है, सेकेंड है मौर्यन इंस्क्रिप्शन। मौर्यन इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला हम लोग को? जोगीमारा गुफा में। ठीक है, जोगीमारा गुफा से हम लोग को मौर्यन इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है, फिर अशोककालीन स्टैचू। अशोककालीन स्टैचू कहाँ से मिला है? कोटाडोरा एमसीबी से। कहाँ से? ये इंपॉर्टेंट है, कोटाडोरा एमसीबी। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारी बात याद ही रखना है। ठीक है, फिर हम लोग को क्या पता चलता है? ठीक है, अशोक के कलिंग कॉन्क्वेस्ट से, आफ्टर द अशोक कॉन्क्वेस्ट टू द कलिंग, ठीक है, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज इंक्लूडेड इन मौर्यन अम्पायर। ठीक है, इंस्क्रिप्शन से हम लोग को ये लिखा पता चलता है कि कलिंग जो था, है ना, कलिंग कॉन्क्वेस्ट जो अशोक ने किया था, उसके बाद सेंट्रल, यानी ये सेंट्रल पार्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, और सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज इंक्लूडेड इन मौर्यन एम्पायर। ये पार्ट नहीं है ना, ये नहीं है ना, ये नहीं। ठीक है, कौन सा? ये रेड पार्ट, ये दोनों पार्ट इंक्लूडेड था, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट। ठीक, फिर भ्रातगढ़ गरियाबंद। ठीक है, भ्रातगढ़ हिल्स जो है गरियाबंद में, वहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, गरियाबंद में से नदी निकलती है जिसे कहते हैं पैरी नदी। कौन सी नदी? पैरी नदी। इसके किनारे हम लोग को मौर्यन पीरियड के डॉक के एविडेंस मिले हैं। बंदरगाह, है ना, बंदरगाह के एविडेंस मिले हैं जो कि मौर्यन काली माने जा रहे हैं। ठीक है, इसी नदी के किनारे, पैरी नदी के किनारे सिरकट्टी आश्रम, यहीं पास हम लोग को मिला है मौर्यन पीरियड डॉक, है ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, मौर्य ने राज किया तो उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कराया होगा। तो जो सीता बेंगरा केव है, ठीक है, सीता बेंगरा जो केव है, उसे माना जाता है वहाँ ओल्डेस्ट जो थिएटर है, ठीक है, ओल्डेस्ट थिएटर जो है उसे माना जाता है कि वो मौर्यन पीरियड का है। अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कुछ एविडेंस के बेसिस पे ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यन पीरियड का है। ठीक है, बट यह हमने पहले भी पढ़ा कि उससे पहले का भी है। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे, एविडेंस के बेसिस पे चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, है ना? डॉक्टर ओस्ले ने। इस सीता बेंगरा केव की डिस्कवरी किसने की थी? डॉक्टर नहीं, कर्नल ओस्ले ने। ठीक है, 1848 पे इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, और 1904 में, है ना, ब्लंट ने इसे स्टडी किया था। ठीक है, सीता बेंगरा के जो ओल्ड थिएटर है उस पर स्टडी किसने किया? ब्लंट ने। ठीक है, फिर स्टोन थिएटर पे स्टडी किसने किया था? डॉक्टर शांताल खरेजी ने। डॉक्टर शांताल खरेजी ने इस पे स्टडी किया था। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। सीता बेंगरा केव की डिस्कवरी कर्नल ओस्ले ने 1848 पे। ठीक है, 1904 पे इस केव पे स्टडी किया ब्लंट ने। ठीक है, थिएटर पे स्टडी किसने किया? स्टोन थिएटर पे डॉक्टर शांताल खरेजी ने। ठीक है, अगर सेकेंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बौद्ध विहार, है ना, तुरतुरिया बलौदा बाज़ार में, तुरतुरिया बलौदा बाज़ार में हम लोग को बौद्ध विहार का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है जो कि मौर्यन पीरियड का है। ठीक है, हम लोग को मेंशन मिलता है अद्विक एक पोस्ट था आर्मी में। ठीक है, जो मौर्यन आर्मी था उसमें एक अद्विक पोस्ट के बारे में मिलता है जो कि होता था बस्तर रीजन का। ठीक है, जो बस्तर रीजन के जो मैन होते थे
उन्हें अपॉइंट किया जाता था इसमें, ठीक है। तो ये सारे हम लोग का एविडेंस मौर्यन पीरियड से मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉइन्स हम लोग को पहले और भी मिलते हैं, ठीक है। पहले कहाँ कहाँ से मिले थे? अकलतरा जांगीर चांपा से और थथारी शक्ति से, ठीक है। अब हम लोग को जो कॉइन मिल रहे हैं वो भी आरंग से मिल रहे हैं, तारापुर और उड़ेगा। कहाँ कहाँ? आरंग, तारापुर और उड़ेगा से, ठीक है। हम लोग पंच मार्क्ड कॉइन मिले। पंच मार्क्ड कॉइन यानी पहले पंच किया जाता था ना, पंच, वो मार्क कॉइन जो पंच से मार्क किए हुए कॉइन मिले हैं मौर्यन पीरियड के, ठीक है। वो कहाँ से मिला है? आरंग और गुजरा से, आरंग और गुजरा से, ठीक है। और इन पंच मार्क्ड कॉइन पे स्टडी किसने किया था? रामेंद्र नाथ मिश्र ने। किसने किया था? रामेंद्र नाथ मिश्र ने। तो एक बार फिर जल्दी से रिकॉल करते हैं मौर्यन पीरियड के एविडेंस के बारे में। तो मौर्यन पीरियड में हम लोग को 2 किंग के एविडेंस मिलते हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य और सेकंड है अशोक, ठीक है। फिर हम लोग को एविडेंस क्या क्या मिले? कॉइन मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है और स्टैचू। तो कॉइन कहाँ से मिले हैं भाई? है ना, अकलतरा जांगीर चांपा से और थथारी शक्ति से, ठीक है। फिर हम लोग को मौर्यन इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिलता है? जोगीमारा केव से, ठीक है। अशोककालीन स्टैचू कहाँ से मिलता है हम लोग को? कोटाटोरा एमसीबी से, ठीक है। फिर हम लोग को मेंशन मिलता है कि अशोक का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था कलिंग के लिए, उसके बाद सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज इंक्लूडेड इन मौर्यन एम्पायर, ठीक है। फिर पैरी नदी के किनारे जो सिरकट्टी आश्रम है, वहाँ हम लोग को मौर्यन पीरियड के डॉक के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात किए जाए कंस्ट्रक्शंस की, तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या मिले हम लोग को? सीता बेंगरा केव में जो ओल्डेस्ट थिएटर है वो माना जा रहा है कि मौर्यन पीरियड का है, ठीक है। बुद्ध विहार जो है वो तुतुरिया बलौदा बाजार में, वो मौर्यन पीरियड का माना जाता है, ठीक है। फिर एक आणविक नाम का एक पोस्ट के बारे में हम लोग को रेफरेंस मिलता है या मेंशन मिलता है, ठीक है, जो कि होता था, है ना, बस्तर रीजन का कोई पर्सन, उसे अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा जो हम लोग को कॉइन कहाँ से मिले? आरंग, तारापुर और उड़ेगा से, ठीक है। और पंच मार्क्ड कॉइन, पंच मार्क जो कॉइन है वो कहाँ कहाँ से मिले? आरंग और गुजरा से, जिन पे स्टडी किसने किया? रामेंद्र नाथ मिश्र ने 1969 से 70 के बीच में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सतवाहन डायनेस्टी के बारे में बात करें तो इनका जो रूल था 72 AD से 200 AD। देखो ये टाइम पीरियड वेरी कर सकता है ना, इस पे टू भी एकदम एग्जैक्ट नहीं जाना, ठीक है। ये 72 AD से लगभग 200 AD के अराउंड इनका जो था रूल था, ठीक है। कैपिटल इनका परिस्थान था, ठीक है, MH महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र में परिस्थान, ठीक है। अब देखो इसका कैपिटल याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। अब वाहन है तो वो क्या करेगा? परिस्थान, है ना, प्रस्थान करेगा, बोलते हैं ना, प्रस्थान करेगा, वैसे परिस्थान, ठीक है। ये मेरे याद रखने का तरीका है, आप लोग कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को 4 रूलर के एविडेंस मिलते हैं, एक अपीलक, है ना, फिर वरदत श्री, ठीक है, फिर वेश श्री और किंग स्वाहा। तो किन 4 राजा के एविडेंस मिलते हैं? अपालिक, वरदत श्री, ठीक है, वेद श्री, ठीक है, और किंग स्वाहा। ये 4 राजाओं के हम लोग को एविडेंस मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो अपालिक का के जो कॉइन्स मिलते हैं, जो कॉइन है नॉर्मल कॉइन है 2 प्रकार के और रेक्टेंगुलर ग्लास कॉइन, ठीक है। तो जो नॉर्मल कॉइन मिले वो हम लोग को मल्हार बिलासपुर से मिले, ठीक है, और जो रेक्टेंगुलर ग्लास कॉइन है वो बालापुर शक्ति से मिले, ठीक है। चकरबेड़ा से हम लोग को रोम के कॉइन मिले हैं, ठीक है, रोम के कॉइन मिले, जिससे ये प्रूव होता है कि इनका ट्रेड रोम के साथ हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। फिर गूंजी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिला गूंजी, ठीक है, जो कि शक्ति से, ठीक है। और वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है, कहाँ से? किर्रारी,
कहाँ से? किरारी से, ठीक है। 1921 में किरारी से मिला है, ठीक है, वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। उस पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। जो ये किरारी कहाँ है? शक्ति में, ठीक है, चंद्रपुर शक्ति से मिला है हम लोग को। और ये दोनों जो एविडेंस हैं, ये दोनों जो इंस्क्रिप्शन हैं, इन्हें कंबाइंड किया लोचन प्रसाद पांडे ने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देख लेते हैं। कुलपुत्रक, जो कुलपुत्रक था वो अभियंता यानी इंजीनियर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर महानाशिका, जो महानाशिका था, ठीक है, भोजन प्रबंधक का काम करता था, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नासिका, नाक सिकोड़ना, है ना भाई, उसको भोजन नहीं दिया जा रहा है, भोजन का प्रबंधक सही से नहीं हो रहा है तो उसका मुंह बन रहा है, ठीक है। फिर पाद मूलक, मूलिक, है ना, पाद मूलिक जो है मंदिरों का रक्षक था, ठीक है, मंदिरों का रक्षक था, ठीक। तो पाद मूलिक, ठीक है ना। तो इसको भी आप ट्रिक बना के कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। मूलिक से ऐसे याद रख लो कि मालिक, है ना, सबका मालिक, एकदम मंदिरों का रक्षक, ठीक है। जो रथिक होता था, रथिक वो होता था सारथी, वो क्या होता था? सारथी, ठीक है। प्रतिहार, प्रतिहार कौन होता था? द्वारपालक, क्या होता था? द्वारपालक, ठीक है। अब भाई रथ जो चलाएगा रथिक, है ना, वो तो साथ ही जाएगा, तो वो सारथी हुआ, ठीक है। प्रतिहार द्वारपाल, द्वारपाल यानी प्रतिहार, है ना, ठीक है, अटैक करना काइंड ऑफ, तो उससे ये याद रख सकते हैं। धावक, और देखो कन्फ्यूजन यहाँ होता है ये दोनों में, एक धावक होता है, एक लेख हारिक होता है, लेखा हारिक, ठीक है। तो जो धावक है वो डाकिया है ना, वो कैरी करेगा, धावक यानी कैरी करेगा, वो डाकिया है, ठीक है। और लेखा हारिक, लेख यानी क्या लिखेंगे हम? पत्र लिखेंगे, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 2-3 पोस्ट और लिखा है जिसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जैसे अश्वारोह है, तो ये घोड़े का जो आर्मी रहता है उससे रिलेटेड है। और ये है हस्त्यारोह, तो ये है ना, हाथी का जो आर्मी है उससे रिलेटेड। हस्तिपक, जो हाथियों को हैंडल करेगा उसे हस्तिपक बोलेंगे, ये आर्मी से रिलेटेड। ये अश्वारोह भी घोड़े के आर्मी से रिलेटेड, ठीक है। अब जो ये वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन था ना, उसमें कुमार वर्दत का हम लोग को ये इंस्क्रिप्शन था, वुडन पिलर जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें कुमार वर्दत के बारे में, ये जो वर्दत श्री है ना, इसके बारे में हम लोग को यहाँ से एविडेंस मिला। पालिक के कॉइन मिले, ठीक है, वर्दत श्री वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन से मिले, ठीक है। अब वेद श्री और स्वाहा के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, 7th AD के अराउंड हीन स्वांग जो है महाशिव गुप्त बालार्जुन के टाइम पे विजिट किए थे छत्तीसगढ़ में। ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे, ठीक है, ये चाइनीज ट्रैवलर थे और ये विजिट किए थे, है ना, इस रीजन पे छत्तीसगढ़ के महाशिव गुप्त बालार्जुन के टाइम, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो ग्रेट फिलोसोफर है ना, द ग्रेट फिलोसोफर रिसाइडेड इन दक्षिण कौशल अंडर द किंग स्वा। ग्रेट फिलोसोफर जो थे नागा अर्जुन जो ग्रेट फिलोसोफर थे वो रिसाइड करते थे दक्षिण कौशल में अंडर द किंग स्वा। तो इस रीजन पे जहाँ नागा अर्जुन रिसाइड करते थे उस रीजन पे, ठीक है, सतवाहन का राज था और किंग स्वाहा सतवाहना राजा थे, इसलिए, ठीक है, इसमें काउंट किया गया। फिर आती है बात कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 5 स्टोरी बुद्धिस्ट संग्राम, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का हम लोग को मिलता है रेफरेंस, मेंशन मिलता है, बट इसके एविडेंस मिल नहीं पाए हैं, ठीक है, एविडेंस मिल नहीं पाए हैं, ठीक है। फिर इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, है ना,
विष्णु स्टैचू, चतुर्भुजी विष्णु भगवान का जो चतुर्भुज का जो वाला स्टैचू है वो हम लोग को मिला है बुतिकर मल्हार से। कहाँ से? बुतिकर मल्हार से। ठीक है। और ये जो इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल स्टैचू मिला है इसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये जो है किंग वेद के पीरियड का है, किंग वेदा के पीरियड का है। और इसका कंस्ट्रक्शन दो वुमेन प्रभावती और भरद्वाजी ने करवाया था। प्रभावती एंड भरद्वाजी ने उस टाइम पे करवाया था। तो यहाँ से किंग वेद का हम लोग को एविडेंस मिला, यहाँ से किंग सोहा का मिला। ठीक है। उसके पहले वरदश्री और अपालिक का मिला था। एक बात याद रखने की एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि इजिप्टियन स्कॉलर टॉलमी जो थे वो ट्रैवल किए थे छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ सतवाहन के टाइम पे, और उन्होंने अदृष्टि कहा था छत्तीसगढ़ को। क्या कहा था? अदृष्टि। ये याद रखने वाली बात है। किसके टाइम पे ये ट्रैवल किए थे? इजिप्टियन ट्रैवलर, है ना। और इन्हीं सतवाहन के टाइम पे, और है ना। ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग याद रखें।